सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम एंगुलर में स्टैंड लोन कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी कंपोनेंट में अगर इनलाइन स्टाइल या इनलाइन हम टेम्पलेट देना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। पहले भी मैंने ये डेमो दिया था, तब ये डेमो था मैनुअल। तो आज हम करेंगे कमांड लाइन के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट अगर आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करते हैं तो उसकी कमांड है ng, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। पहले हम एक सिंपल कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टेस्ट। तो ये हमारा सिंपल कंपोनेंट है। तो जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो 4 फाइलें बनी हैं। HTML की स्पेक वाली जो हमारी जो टेस्टिंग की फ़ाइल होगी, जो TS फाइल क्लास वाली फ़ाइल, और CSS फाइल, SCSS फाइल जो हमारी स्टाइल शीट की फ़ाइल है, और अपडेट हुई है हमारी module.ts फाइल। तो अगर हम अब ऐसा कंपोनेंट बनाना चाहते हैं जो कि होगा इनलाइन स्टाइल के साथ, तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्लैग हाइफन इनलाइन हाइफन, ठीक है, STYLE स्टाइल। तो कंपोनेंट तो बनेगा, बट अब उसमें जो स्टाइल होगा वो कौन सा होगा, इनलाइन होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो गई है module.ts में। तो अब हम test1 कंपोनेंट में देखते हैं हमारा जो TS फाइल है। तो अगर आप TS फाइल में देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो स्टाइल्स आ रहा है। जो हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट था, उसमें क्या आ रहा है, स्टाइल URLs, क्योंकि यहाँ पे वो स्टाइल जो है कहाँ से उठा रहा है, इस वाली फाइल से, SCSS से। तो यहाँ पे क्या है कि हमें स्टाइल इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे P नाम का यहाँ पे टैग लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, ये तो चल ही रहा है ऑलरेडी, इसी में हम टैग सिलेक्टर देख लेते हैं इसका कौन सा है, app-test1। इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो मेन कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट में आते हैं, उसके टेम्पलेट में हमने लाइन लिख दी app-test1, क्योंकि जब भी मॉड्यूल में एंट्री होती है तो सारी की सारी जगह हमारा जो कंपोनेंट है वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ng serve o। तो थोड़ी देर लगेगी हमारे बंडल इसका क्रिएट होने में, क्योंकि पहले फाइल्स को इकट्ठा किया जाता है। तो हमने नई फाइल्स बनाई हैं, उनको भी इकट्ठा करेगा। पिछली फाइल्स का तो बंडल ऑलरेडी बन चुका होगा। तो बस हमें क्या करना है, अभी वेट करनी है। तो देखिए हमारा जो बंडल है क्रिएट होके उसका पैकेज का और प्रोग्राम ओपन हो गया, और test1 यहाँ पे वर्क करने लगा है। तो यहाँ पे वो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्राउज़र विंडो डायरेक्टली ओपन हो जाए जब हमने ng कमांड सर्व वाली चलाई थी। तो अब बात आ गई यहाँ पे स्टाइल कैसे देना है। तो स्टाइल देने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, स्टाइल, क्योंकि P टैग है तो मैं सीधा ही क्या करता हूँ, यहाँ पे P टैग को ही स्टाइल देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैक टिक, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, जो एक के साथ बटन होता है बैक टिक वाला, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बैक टिक्स लग गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया P टैग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। कोई भी CSS की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड हाइफन कलर मैंने लिख दिया ग्रीन, ठीक है। आप एंटर दबा के ये बैक टिक है उसे नीचे भी लेके जा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी ऐप जो चल रही है, तो वहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप और कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो और स्टाइल्स भी यहाँ पे सेमीकोलन लगा के दे सकते हैं। या आप चाहते हैं कि कोई H1 टैग हो तो उसका बैकग्राउंड जो कलर हो वो रेड हो जाए। तो H1 टैग हमारे पास कोई नहीं है, हमारी जो करंट हमारा कंपोनेंट है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग भी लगा देता हूँ। यहाँ पे लिखा टेस्टिंग, कंपाइल किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर में हमारे पास टेस्टिंग आ गया है। तो अब बनाते हैं ऐसा कंपोनेंट जिसमें जो स्टाइल होगा वो क्या होगा हमारा, वो तो जैसे था वैसे ही होगा।
बट हमारा जो कंपोनेंट होगा उसमें टेम्पलेट फाइल नहीं बनेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे इनलाइन -TEMPLATE। जैसे ही मैं इस लाइन को साथ में जोड़ूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट का नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो कंपोनेंट बनेगा उसमें टेम्पलेट फाइल नहीं बनेगी। तो टेम्पलेट फाइल हमारी कौन सी होती है? HTML की फ़ाइल। तो आप देख सकते हैं जो हमारा नया कंपोनेंट यहाँ पे बना है उसमें HTML की फ़ाइल नहीं है। तो हमारा कंपोनेंट में फिर जो हमारा टेम्पलेट है वो कहाँ चला गया है? यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? टेम्पलेट, और यहाँ पे बैक टिक के साथ ही ये चल रहा है। अगर आप ओरिजिनल सिंपल कंपोनेंट देखें तो उसमें जो TS फाइल होगी उसमें टेम्पलेट URL होती है, जैसे स्टाइल्स URL थी। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास हमारे कंपोनेंट में ही, तो हमारी क्लास फाइल में ही जो मेन फाइल है TS फाइल में ही क्या है? हमारा टेम्पलेट डिक्लेयर हो गया है। तो अब इसे क्या करते हैं? इंक्लूड भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से आपने सिलेक्टर को नोट करना है कि कौन सा है। तो ऐप है test2 है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, इसकी HTML फाइल में गए तो इसी को कॉपी कर लिया। तो बस यहाँ पे 2 ही करना है, इसको 2 कर दिया। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे ये हमने इसे चलाया और हमने ng सर्व नहीं चलाया है, तो यहाँ पे ng सर्व हम चलाएंगे। चाहे तो आप ब्राउज़र विंडो बंद भी कर सकते हैं। जब हम ओ लिखते हैं साथ में तो ब्राउज़र विंडो जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो फिर से थोड़ी सी वेट है। तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र विंडो और test2 वर्क कर रहा है। और test2 क्या है? हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें टेम्पलेट फाइल नहीं है, बट उसकी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे जो TS फाइल है उसी में होती है। तो यहाँ पे स्टाइल URL है। तो अगर यहाँ पे आप H1 टैग लगा लेते हैं, इसके साथ ही इसे क्लोज कर देते हैं। यस इट वर्क्स, ठीक है। चलाया, रिफ़्रेश हुआ तो यस इट वर्क्स काम करने लगा है। तो मीन्स यहाँ से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट जो हमारे ये टेम्पलेट इनलाइन है या इनलाइन स्टाइल है उसको तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारा टेम्पलेट बहुत ही छोटा हो या हमारे पास स्टाइल बहुत ही छोटा हो। अदरवाइज़ जैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वैसे ही हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा या चाहिए। सो सेम वे से हम ऐसा कंपोनेंट भी बना सकते हैं जिसमें इनलाइन टेम्पलेट भी हो और इनलाइन स्टाइल भी हो। तो हमने एक तीसरा कंपोनेंट बना लिया। तो इसका मतलब है इस कंपोनेंट में सिर्फ 2 फाइलें बनेगी, एक स्पेक वाली और एक TS वाली। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 फाइलें बनी हैं और TS फाइल में ही हमारा सारे का सारा टेम्पलेट और स्टाइल्स हैं। तो आप यहाँ पे ही बैक टिक लगा के P टैग को कोई भी स्टाइल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। CKGROUND ग्राउंड -कलर रेड, उसको मैंने सेव किया और यहाँ पे हमने इसे रन कर दिया फिर से। तो ये हो गया हमारा ऐसा प्रोग्राम जिसमें टेम्पलेट कंपोनेंट, इसमें टेम्पलेट भी इनलाइन है और स्टाइल भी इनलाइन है। तो इसमें सिर्फ 2 फाइलें ही क्रिएट हुई हैं। बस जल्दी से प्रोग्राम हमारा अब चल पड़ेगा। तो बस यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो वर्क करेगा अभी। हाँ, हमने उसे अभी इंक्लूड ही नहीं किया है। तो मैं ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे test3 कर लेंगे, सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो test3 कंपोनेंट विद स्टाइल आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल भी स्पेसिफाई कर दिया था। तो ऐसे आप भी इनलाइन कंपोनेंट्स एंड इनलाइन टेम्पलेट्स वाले कंपोनेंट्स तैयार कर सकते हैं या बिना, या दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। धन्यवाद।